हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोनाउन, जो कि पहले पढ़ा चुके थे। आज उसकी एक्सरसाइज कराएंगे। जो डाउट है वो आज सभी क्लियर कराने हैं। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है he hurt himself while playing is example of, यानी कि ये सेंटेंस जो है इसमें जो है वर्ड लगा है हिमसेल्फ, इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि कौन सा प्रोनाउन है ये। तो देखो, हिमसेल्फ जो है दो में लगा होता है, एक इंफाक्टिव में और दूसरा रिफ्लेक्सिव में। हिमसेल्फ हो यानी सेल्फ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में। ऑब्जेक्ट ही तो होता है, जैसे ही का हिम होता है, आई का माई वो पोसेसिव होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, पोसेसिव भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही का हिम होता है। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स सेल्वस जुड़ के ही रिफ्लेक्सिव या इंफाक्टिव बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये पहचानें कैसे कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो एक चीज हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर सब्जेक्ट के बाद हो, सब्जेक्ट के बाद हो हिमसेल्फ, अवर सेल्वस या माई सेल्फ। ठीक है, अवर सेल्वस अगर सब्जेक्ट के बाद होगा तो इंफाक्टिव होगा, और वर्ब के बाद होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। ये वाला कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, डिमोनिस्ट्रेट रिलेटिव होगा नहीं, क्योंकि दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं वो आते हैं, मगर दो सेंटेंस में तो है नहीं, एक ही सेंटेंस है। डिमोनिस्ट्रेटिव जो संकेतवाचक सर्वनाम होता है, वो जिसमें संकेत दिया जाए, तो वो तो है नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ गया। अगला सेंटेंस है whom does she love। अब यहाँ पर पूछ रहा है इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि whom जो है इसका उदाहरण है। तो देखो, डिमोनिस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है हमने बताया अभी। ठीक है, डिमोनिस्ट्रेटिव जिसमें संकेत दिया जाए, यानी संकेत देने वाले जो प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव अभी पीछे पर बताया, हिमसेल्फ, अदर सेल्फ, ये लगे होगा। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है, इसमें निश्चय नहीं होता है। और होम लगा है तो होम कौन सा प्रोनाउन होगा? इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है आइडेंटिफाई द इंडेफिनेट प्रोनाउन। ध्यान देना, इंडेफिनेट तुम्हें प्रोनाउन इसमें बताना है। ठीक है, कौन से सेंटेंस में? आगे सेंटेंस लिखा यू कम टू द पार्टी। ठीक है, यू कम टू द पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा होगा? कम, यानी कैम। कैम क्या है? वर्ब है, प्रोनाउन तो है नहीं। पार्टी नाउन है, यानी कोई स्थान है पार्टी। और द क्या है? आर्टिकल है। अब ये तीनों नहीं है तो कौन सा होगा? जो मीन्स क्या होता है? कुछ, मतलब निश्चय नहीं, निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। और यही पूछ रहा था कौन सा प्रोनाउन है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला है चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस वाले सेंटेंस के माध्यम से लगाना होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? वी डिड इट ऑल वाइल। अब यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन लगेगा? अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर वी है, तो वी के अनुसार ही लगाओगे, वी के आधार पे ही प्रोनाउन लगेगा। क्या योर सेल्फ, सेल्फ लगेगा? देखो, योर सेल्फ क्यों लगता? अगर यहाँ पर क्या होता? यू होता तो योर सेल्फ होता। ठीक है, और ऐसा नहीं है। क्या हिम लगेगा? हिम भी नहीं लगेगा। माई सेल्फ आई होता तो लगता। क्या लगेगा? आवर सेल्फ, सेल्वेस। आवर सेल्वेस क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर वी है और वी प्लरल है, इसीलिए इसमें सेल्वस लिखा है, सेल्व्स। ठीक है,
फोर्थ का ए। अगला है व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज डियर। डियर जो है कौन सा प्रोनाउन है, डियर कौन सा प्रोनाउन है। आगे सेंटेंस भी दिखा रहा है, इन दिस सेंटेंस है यानी इस वाक्य में दिस बुक इज डियर। अब डियर कौन सा प्रोनाउन होगा, ठीक है, डियर का पूछा है तो डियर कौन सा प्रोनाउन होगा, पर्सनल होगा, पर्सनल नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ वगैरह सेल्फ और सेल्फ जिसमें लगता है वो होता है, वैसा तो आया नहीं। इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट का मालूम ही है, ठीक है। कौन सा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा, डियर पोसेसिव, ठीक है ना। अगला है 6 आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पर भी पोसेसिव प्रोनाउन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इन दिस सेंटेंस दिस मोबाइल इज माइन, ठीक है। इसमें कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा है सेंटेंस में। यहाँ पर देखो दिस को अगर देखा जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, मगर इसके बाद क्या है, नाउन आ गया, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको छोड़ो, हमें ढूंढना है पोसेसिव प्रोनाउन, तो ये तो होंगे नहीं। इज हेल्पिंग वर्ब है, क्या होगा, माइन होगा। ये है मेरा मोबाइल, माइन इसका ढूंढो कहाँ है, डी में। अब 7 क्वेश्चन, which sentence has a demonstrative pronoun। अब demonstrative pronoun में इन सेंटेंसों में ढूंढना है किसमें लगा हुआ है, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है राज इज हैप्पी, ठीक है। इसमें कोई प्रोनाउन दिख रहा है, इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पर देखो आई स्लेप्ट देयर, इसमें कोई दिखा, नहीं दिखा। हाँ, एवरीवन वाज अब्सेंट, मतलब कौन सा ढूंढना है तुम्हें, डेमोन्स्ट्रेटिव ढूंढना नहीं, संकेतवाचक सर्वनाम ढूंढना है। और संकेतवाचक सर्वनाम इसमें है देखो दिस इज योर कार, यह तुम्हारी कार है। तो क्या वर्ड है, दिस। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इतने बड़े वाले गधे हैं ये, सॉरी करते रहे। देखो 8वां वाला, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, दिस इज द वाई, वाई और यहाँ पर क्या फिल होगा, ठीक, वॉन द रेस। अब यहाँ पर देखो दो सेंटेंस है, दिस इज द बॉय और वॉन द रेस, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पर दिस है। दिस का काम दो वाक्य को जोड़ने का नहीं है, दिस तो नहीं होगा, ठीक है। सम होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट। और सी यहाँ पर सी भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, वो। यह लड़का है जो वॉन द रेस, जो दौड़ जीता, समझे। अगला है 9 आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढना है इस वाले सेंटेंस में। शी टॉट हरसेल्फ टू प्ले द गिटार। अब देखो इसमें सी सब्जेक्ट है, नहीं होगा। प्ले वर्ब है, ये भी नहीं होगा। टॉट प्ले सीखने के लिए, खेलने के लिए। और टॉट जो है क्या है, टॉट भी वर्ब है यहाँ पर, ठीक। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढना है, कौन सा होगा, हरसेल्फ, ठीक है। अगला है he himself said to is the example of, यानी हरसेल्फ कौन सा एग्जाम्पल है, डिमोन्स्ट्रेटिव है, नहीं। इंट्रोगेटिव है, नहीं। रिलेटिव है, रिलेटिव भी नहीं। तो कौन सा होगा फिर, इम्पॉर्टेंट। और अभी हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद अगर सेल्फ वाले वर्ड लगे हैं, सेल्फ या सेल्फ्स वाले, तो वो इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये वाला कौन सा है, हिमसेल्फ
ठीक है, इम्पार्टेड प्रोनाउन। अगला है दैट इज द रेड फोर्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी पूछ रहा है दैट, अंडरलाइन किया हुआ है, दैट कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव है? नहीं। रिफ्लेक्सिव, इम्फाक्टिक, फाक्टिक, और किस क्या है? दैट क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी डी फॉर डेनमार्क। ठीक। अगला है 12 आइदर ऑफ दीज कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इज द एग्जांपल ऑफ। आइदर का एग्जांपल पूछा नहीं, आइदर कौन सा प्रोनाउन है? क्या डेमोन्स्ट्रेटिव है? नहीं। रिलेटिव है? वाक्य को जोड़ने वाले कोई शब्द लगे? नहीं। इंट्रोगेटिव है? हाउ वेयर व्हेन वेयर लगाया कहीं? नहीं लगाया। कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या देना? 13 डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम। अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है एनीबॉडी। एनीबॉडी कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम होता है। एक्सक्लेमेटरी यानी जिसमें दिबोधक होता है, तो ऐसा कोई वर्ड लगा नहीं है। इंट्रोगेटिव हाउ व्हाई व्हेन वेयर होना चाहिए, नहीं है। तो कौन सा है यहाँ पर? इंडेफिनिट नाउन, ये वाला चाहिए। ठीक है, एनीबॉडी। आगे है दिस इज द बुक विच आई लाइक। अब विच को अंडरलाइन किया गया, पूछा जा रहा है कि इज द एग्जांपल ऑफ, यानी विच कौन सा एग्जांपल, यानी किसका उदाहरण है? पोसेसिव केस है? नहीं। एम्फाटिक, एक्सक्लेमेटरी नहीं। कौन सा होगा? रिलेटिव, यानी दो वाक्य को जोड़ने का काम विच कर रहा है। क्या? तो विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। शुरू हो गया। 15 है many have been killed is the example of। many जो वर्ड है वो एग्जांपल कौन से प्रोनाउन का है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है ये many। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का भी नहीं है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी का भी नहीं है। इम्पेरेटिव, इम्पार्टिक इसका भी नहीं है। फिर किसका है? हाँ, इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट का क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब बहुत। ठीक है, यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है? संख्या नहीं दी जाती है। यहाँ पर संख्या कहाँ है? मैनी में। मैनी मीन्स क्या होता? बहुत। क्या ज्ञात हो रही कोई संख्या? फिर तो कौन सा प्रोनाउन होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगला है दिस इज द लेडी हु इनकरेज्ड मी। अब हु वर्ड को अंडरलाइन किया गया, पूछा जा रहा है इज द एग्जांपल ऑफ। अब देखो दो सेंटेंस है, एक तो है दिस इज द लेडी इनकरेज्ड मी, और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम हु कर रहा है। और हु कर रहा है तो हु कौन सा प्रोनाउन होगा? देखो इंट्रोगेटिव जो होता है वो प्रश्नवाचक होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। पोसेसिव अधिकार दिखाने के लिए, और इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक कौन सा होगा? संबंध के लिए कौन सा होगा? रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स संबंध होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दो वाक्यों की दो वाक्यों कौन जोड़ने काम करता है? वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगला है 17 those sweets are more delicious। अब दोष को अंडरलाइन किया गया इज द एग्जांपल ऑफ, यानी दोष कौन सा एग्जांपल है? क्या इम्फाटिक है? इम्फाटिक नहीं है। रिलेटिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव है? हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव है क्योंकि संकेत दे रहा है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन परिभाषा संकेतवाचक सर्वनाम होता है जो किसी वस्तु की ओर संकेत करे, दूर या पास की वस्तु। Which of the
Which of these pens do you like? अब which को पूछा जा रहा है, is the example of, यानी कौन सा प्रोनाउन है which, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन का रिलेटिव है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, एक्सक्लेमेटरी है, इसमें दिबोधक, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो which जो है कौन सा प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला है what you are not familiar with him is the example of, यानी what जो है कौन सा एग्जाम्पल, यानी किसका उदाहरण है, रिलेटिव का है, नहीं, रेसिप्रोकल ये भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी ये है, एक्सक्लेमेटरी का, क्योंकि व्हाट ही एक ऐसा वर्ड है जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन, दिस इज द बॉय whose pen was lost। अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस ये हो, एक सेंटेंस ये, दो सेंटेंसों का जोड़ने का काम हो रहा है। अब कौन जोड़ रहा है, whose, कौन सा प्रोनाउन होगा, अच्छा रिलेटिव प्रोनाउन, तो पहले से ही क्वेश्चन था, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, रिलेटिव में क्या होता है, जो शब्द दो वाक्य को जोड़ता है वही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर जोड़ने का काम कौन कर रहा है, whose कर रहा है, तो whose देखो कहाँ है, ये रहा whose, ठीक है। तो आज जो है पर्सनल प्रोनाउन, इसके प्रोनाउन के 20 क्वेश्चन जो थे, जो एक्सरसाइज के रूप में कराए थे, और ये आज कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी पढ़ने में हो रहा है, या कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है कमेंट दे सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर और एक्सरसाइज इसकी चाहिए है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कोशिश करेंगे और सेंटेंस लाने की। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।